अगर आपको एक अगर आपको एक महीने का स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उस एक महीने में जितनी बार परचेस किया होगा, उस एक महीने में जितनी बार परचेस किया होगा, उन सब के रेट का एवरेज, उन सब के रेट का एवरेज, समझ रहे हो? पीरियोडिक का मतलब क्या? आपको एग्जाम्पल में एक महीना दिया है, 2 महीने दिए हैं स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए। अगर एक महीना दिया था, ठीक है, तो उस एक महीने में कितनी बार परचेस किया गया स्टॉक को? 4 बार परचेस किया गया। तो 4 बार जो परचेस किया उसमें रेट जो था ना, सिर्फ रेट, उस रेट का ही एवरेज निकाल दो और उस प्राइस पे आप इश्यू करो। दैट इज पीरियोडिक सिंपल एवरेज। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो। अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास होगा ना अभी? तो ले आए कि नहीं है? ले आए पैम्पलेट? ले आए कि नहीं आए? ठहरो, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठहरो जस्ट। ओके, दिख रहा है एग्जाम्पल? चलिए एग्जाम्पल देखिए। From the following transaction, prepare store ledger from the month of August 2019। आपको तैयार करना है, डेट कुछ भी हो, पैम्पलेट में डेट कुछ भी हो, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, डेट आगे पीछे हो सकती है सर। चलिए, डेट ये दी है आपको, क्या डेट को अरेंज किया है पहले से चेक कर लो। 1 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, 8, 9, 13, 24, 28, यस, डेट अरेंज है, दिक्कत नहीं है। किस तरीके से करना है आपको? सिंपल एवरेज से करना है, वेटेड एवरेज से करना है, पीरियोडिक सिंपल एवरेज से करना है। अभी जो समझाया मैंने वो पीरियोडिक सिंपल एवरेज से करना है, एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज से करना है, ठीक है। चलिए पहले तो कैसे करते हैं? पीरियोडिक सिंपल एवरेज से करते हैं, पहले इससे करते हैं। क्लियर? अब मुझे बताओ, पीरियोडिक सिंपल एवरेज में मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि जितनी जितनी बार परचेस किया होगा, जितनी जितनी बार परचेस किया होगा वो देखो। बताओ कब परचेस किया था? ये परचेज है, ये परचेज है, ये परचेज है कि नहीं? हेलो, पूरे एक महीने में 3 बार परचेज था। यस, जो परचेज किया था उसमें रेट कितना था? 21, 24, 25। क्लियर ना? 21, 24, 25, 3 बार परचेज किया गया है। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया जाएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया जाएगा, जितनी बार परचेज किया था उसको ही ध्यान में लिया जाएगा। डिवाइडेड बाय, मुझे तो एवरेज निकालना है ना। एवरेज मतलब कितनी प्राइस है? 1, 2 और 3, तो डिवाइड बाय 3। कितना आंसर आया?
बोलो। कितना आंसर आया? $23.33। बस ये हमारा हो गया इश्यू करते वक्त प्राइस। ये हम इश्यू करते वक्त प्राइस देंगे हर बार, जितनी बार इश्यू करोगे ना यही प्राइस आएगी। क्लियर? स्टार्ट करूं? सबको समझ में आया कैसे किया? पीरियोडिक सिंपल एवरेज में कैसे किया मैंने? समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं, बोलो ना। यस। ऐसा तो करो, हाँ सर। बोल नहीं सकता है। यस सर। चलिए ये वर्ड यहां से निकाल दो, पीरियोडिक निकाल दो यहां से, सिर्फ वेटेड एवरेज रखो यहां। वेटेड एवरेज लिखो। हम समझ रहे हैं, हर एक मेथड में आपको समझा दूंगा क्या है ना। चलिए तो लिखिए ऊपर, चारों मेथड से करना ही एग्जांपल आपको। अब जब एग्जांपल ही देख रहे हैं तो फिर थियरी में दिक्कत नहीं होगी। स्टॉक रजिस्टर एज पर पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड। स्टॉक रजिस्टर एज पर पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड। आपको मैंने आंसर के साथ ही दे दिया है पैम्पलेट, आप देख सकते हैं, कॉलम वॉलम का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन आंसर कैसे आया वो जानना तो पड़ेगा ना। क्या कौन है भाई? डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मेरे साथ करोगे पता चल जाएगा, उतावड़ मत करना और आंसर में खाली खाली आंसर मत देखते रहना। चलिए एग्जाम्पल अपने पास रखना। भाई जिन लोगों के कैमरा ऑफ है वो ऑन करें। मुझे फिर आपके नाम बताने पड़ेंगे शीतल को। चलिए डेट, ईयर कौन सा है? 2019, अगस्त का महीना, फर्स्ट। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, या यू कैन राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से मेरे को इस तरह से जाना, मेरे साथ जाना।
कितना स्टॉक था ओपनिंग? 520। अमाउंट कितना? 10,000। August 4, purchase nothing but receipt 421, 8400। अब रुक जा, ये जो चार मेथड है, सिंपल एवरेज, पीरियोडिक सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, ये चार मेथड जो पूछ रहे हैं, अब इस चार मेथड में से कोई भी मेथड तुम्हें पूछे तो स्टॉक लिखते वक्त ओपनिंग स्टॉक के बाद, अब जब भी तू स्टॉक लिखेगा ना तो याद रखना कैसे स्टॉक लिखेगा। इस क्वांटिटी को, याद देख, इस क्वांटिटी को मिक्स कर देगा इस क्वांटिटी के साथ, प्लस कर दे, टोटल कितना हुआ 900, और इस अमाउंट को मिक्स कर दे इस अमाउंट के साथ, कितना हुआ 18,400। रेट के कॉलम में कुछ लिखना नहीं होता, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट, ये चला जाएगा बैलेंस के अंदर। अगर मान लो ऐसे तीन होते ना तो मैं तीन की क्वांटिटी प्लस करता, अगर ऐसी तीन अमाउंट होती तो मैं तीन की अमाउंट प्लस कर देता, बट मुझे बैलेंस में रेट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। रेट कब कब लिखेंगे पता है? अभी हम जब परचेस करेंगे तब रेट लिखेंगे, ध्यान से, जो परचेस करेंगे उसका रेट लिखेंगे। एंड अभी रेट लिखने वाले हैं डायरेक्ट इश्यू करते वक्त, बैलेंस में रेट लिखेंगे नहीं। सुन रहे हो? चलो, 4 तारीख के बाद परचेस कब किया, सॉरी इश्यू किया है 6 तारीख को इश्यू किया गया, डैश डैश डैश, कितना इश्यू किया 600। अब यहाँ पर यहाँ तो ऐसा है नहीं कि ऊपर से या नीचे से, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो 600 ही है ना, तो इसमें से ही इश्यू कर देना है आप 600। समझ में आया? हेलो, बचा कितना 300। बताओ कौन सा रेट हमने ढूंढ लिया था 20 पॉइंट, रेट बताओ कौन सा ढूंढा है 23.33। 23.33 है ना, ऐसा है ना रेट। आया ना? मुझे आंसर देखना पड़ेगा क्या? $23.33। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ रहा है जल्दी। $13,998। आ गया? ध्यान से देखो किस तरीके से होता है, मेथड देख लो। अब क्या करेंगे सर, अब सुनो सर, 300 लिख दिया, यहां रेट नहीं लिखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इतनी अमाउंट जो हमने इश्यू कर दी वो माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस करो, डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे, कितना आया 4,400। 4402। चलिए 6 तारीख के बाद आफ्टर 6 8 को क्या है रिसिप्ट, कितना 800। यहां पे ही रेट लिखा जाएगा, रेट परचेस करते वक्त लिखोगे और इश्यू करते वक्त, और कहीं नहीं। अमाउंट कितना आया, सही है?
जब परचेस करो ना तो क्वांटिटी में क्वांटिटी, अमाउंट में अमाउंट प्लस करना है, और जब इश्यू करो तो माइनस कर देना है। अब क्या करेंगे, ये 300 में ये 800 प्लस करेंगे 1100, अमाउंट में अमाउंट प्लस कर देंगे, कितना आया अमाउंट, चलिए रिसिप्ट हो गया। 8 के बाद 9 इश्यू, $500 इश्यू करना है। जब जब इश्यू करो तो सबके लिए रेट सेम ही आने वाला है, सबके लिए रेट सेम। अमाउंट कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके ढूंढ लेने का। अब जब यहां लिखो बैलेंस में तो माइनस कर देना, 1100 में से 500 जाएंगे, दैट कम्स टू 600, एंड 23602 में से 11665 माइनस करो, कितना, नौ तारीख के बाद 13, फिर से इश्यू है, कितना 300, रेट सब में रहेगा सेम 23.33, अमाउंट कितनी, अब इस 600 में से आप ये 300 माइनस करेंगे, 300, और इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, कितना, 4938। 13 के बाद 24, रिसिप्ट 500 किया है, 25, जब परचेस करे तो क्वांटिटी क्वांटिटी मिला देनी है, अमाउंट अमाउंट मिला देनी है। पांच और 9 14, 4 1 5 2 7, 17438, एंड लास्ट में 28 तारीख को इश्यू कर लेना। कितना इश्यू, 400, रेट कौन सा रहेगा, सेम, अमाउंट कितनी, बैलेंस कितना बाकी बचेगा, कैसे आया बैलेंस, इसमें से ये माइनस करना है, आ गया ना, इसमें चलिए रिसिप्ट किया, एक बार देख लो, फिर ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हमारे पास टाइम कम रहेगा। अब मुझे फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ, 421.84 बताओ, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी कितना होगा, अमाउंट प्लस अमाउंट कितना होगा, डन।
चलिए बताइए इश्यू कितना किया था? 600। हेलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां देखेंगे सब। अब हमको यहाँ इश्यू करते वक्त रेट चाहिए होता है, कौन से रेट पे इश्यू करे, किस मेथड से करना है हमको? वेटेड एवरेज मेथड। तो करना क्या है पता है, यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट आपको डिसाइड करना है, इज इक्वल टू, आप जब इश्यू करने जा रहे हैं ना, इश्यू करने जा रहे हैं उससे पहले स्टॉक देखो, ये रहा स्टॉक, उससे पहले तो ये स्टॉक था, उसमें टोटल अमाउंट को डिवाइड करो टोटल क्वांटिटी से, यानी 18,400 को डिवाइड करो कितने से? 18,400 डिवाइड बाय 900, कितना रेट आया जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 20.44. 4 20.44. 44 20.44 समझ में आया? यहां लिख देंगे 20.44, मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट। 600 into 20.44, 12264, Yes, sir. माइनस कर दो 600 माइनस 900 माइनस 600, एंड अमाउंट माइनस अमाउंट, इस अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, 18,400, कितना बचा? 6136। चलिए 8 तारीख को रिसिप्ट है, कितना? रेट 24, मल्टीप्लिकेशन कितना? 19,200। जब भी बैलेंस लिखो तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, यानी 1100, 300, 800, 1100, अमाउंट प्लस अमाउंट, कितना? सही है? टू 5336 सही है ना? इतने सारे बच्चे बैठे लेकिन आवाज नहीं करते बिल्कुल भी यार, कुछ नहीं सीखोगे फिर। इश्यू कितना इश्यू करना है बताओ? 500। क्या बताया था मैंने? जब भी इश्यू करना हो और वेटेड एवरेज मेथड हो तो इश्यू करने से ऊपर स्टॉक देखो, ये इश्यू था, इस पे स्टॉक ये रहा स्टॉक, उसमें अमाउंट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, यानी 25336 डिवाइड बाय 1100, $23.03 कितना आया? 11,515। बचा कितना? दिस माइनस दिस, अमाउंट माइनस अमाउंट, 25,336 माइनस दिस, तो 13,821। फिर से हमको करना है इश्यू, कितना इश्यू करना है फिर से? 300। इश्यू करना है, सेम ही आएगा, 13,821 डिवाइड बाय 600, कितना आया? सेम आएगा 23.03। हेलो, Yes, sir. Yes. 23.03 into 300,
6909, 600, 300, 300, and 13821 minus 6909, 6912. चलिए रिसिप्ट करना है, कितना रिसिप्ट है? 525, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 800, अमाउंट प्लस अमाउंट कितना? लास्ट में इश्यू करना है, कितना इश्यू करना है? 400। इश्यू करते हो क्या देखने का, मैंने क्या बताया था? ऊपर देखो स्टॉक कितना है, अमाउंट को डिवाइड करो क्वांटिटी से। 194 क्या था? 12 डिवाइड बाय कितना आंसर आया? 24.27, 24.265 आएगा, बटा 27 ले लेने का। 24.27 97 बचा कितना?